तहत किया गया निरीक्षण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर नाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद ब्यास समेत कई नेताओं ने बुके भेंट कर मुलाकात की। इस मौके पर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, पूर्व विधायक नोखा बिहारी, बिश्नोई संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर, महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। यहां रिद्धि सिद्धि भवन के मुख्यमंत्री ने संभाग स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस दौरान बीकानेर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम की सफलता के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से समन्वय का आह्वान किया है। तो 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है बीकानेर में, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री मेघवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और देखिए यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और अर्जुन मेघवाल ने शॉल ओढ़ाकर उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। के माध्यम से उन्होंने कोशिश की। मैं इस बात के लिए हमारे सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जमीन पर उन सभी को मार गिराने का काम किया। एक भी ड्रोन ने कहीं भी किसी तरह की नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने की रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे जाने लोगों को वोट दिए, लोगों से लेकिन उनकी जो मंच से आवाज निकाली वो मैं एक कार्यकर्ता से बात करता हूँ और वो कहते हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को सीकर जिले के नेछवा में स्थित शिव मठ धाम गाडोदा पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री बैरवा गाडोदा धाम महंत पूज्य महावीर जी के संत सानिध्य में आयोजित परम पूज्य गुरुदेव 1108 श्री गुलाब जती और महाराज जी की 7वीं बरसोदी महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे और गुलाब जती महाराज को नमन किया। इस दौरान उन्होंने सांगलिया पीठाधीश्वर पूज्य ओमदास जी महाराज, बुद्धिगिरी मढ़ी संत दिनेश गिरी महाराज, लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस अवसर पर कहा कि साधु संतों को आध्यात्मिक वाणी और आध्यात्मिक प्रवचन और गौ सेवा के साथ हम सबको मिलकर एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए सीकर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो है सीकर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने गुरुओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण जो है वो करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शासन सचिवालय और जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरकार डॉक्टर सज्जन सिंह यादव ने राजस्थान को नई प्रणाली में सफलतापूर्वक हस्तांतरण किए जाने के लिए प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को भी राजस्थान की तर्ज पर उनके प्रदर्शन में सुधार लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एसएनए स्पर्श को लेकर प्रभावी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएफएमएस आधुनिक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर के लाभार्थियों तक तेजी से पारदर्शी
पारदर्शिता के साथ पहुंचाने का अधिकार दिया गया है। राजाखेड़ा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राचीन परंपरा अनुसार लगने वाले मेले का शुभारंभ बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें चांदी का मुकुट और साल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही मैया के दरबार में सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन परंपराएं नई पीढ़ी के लिए एक सीख है और ये हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने बजट 2025 से 26 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र किया और क्षेत्रीय विधायक पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज भी कसा। इस मौके पर पूर्व सरपंच उमेश संध्या, रामावतार त्यागी, दिलीप सिंह सहित अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंधन निदेशक नेहा गिरी के निर्देशन में प्रदेश भर में औषधि भंडारण गृहों और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया और इस कड़ी में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कल्पना व्यास और संजय शर्मा ने कोटपुतली से राजकीय बीडीएम अस्पताल और गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य का केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर व्यास ने चिकित्सा अधिकारियों को निःशुल्क दवा योजना और लू तापघात प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता और उपकरणों की क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देने की बात की। इसके साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर किसी भी कमी पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। डॉक्टर व्यास ने नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और मातृ शिशु स्वस्थ कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली और इन लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। तो आरएमएससीएल अस्पताल का यहां पर निरीक्षण किया गया है। आपको बताते चले कि ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है, इस पर निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान दिया गया और साथ ही साथ वहां पर जो भी व्यवस्थाएं जो नहीं है उसको भी लेकर सुनिश्चित की गई है कि सारी व्यवस्थाएं यहां पर सुदृढ़ की जाए ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो ना हो। राज्य में एमसेंड इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉटों के डेलीगेशन पर ऑक्सीजन की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। खनन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य में एमसेंड इकाइयों के लिए 109 प्लॉट के डेलिनेशन और ऑक्सीजन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें से करीब 158 हेक्टेयर के 77 प्लॉट और ओवरबर्डन डंपिंग के 131 हेक्टेयर के 32 प्लॉट तैयार कर ई नीलामी किए जाएंगे। बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 26 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। श्री टी रविकांत ने खनिज भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर प्रभावी रोक संभव है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बचपन एक कच्चे घड़े के समान होता है। इस उम्र में जो भी सीखा जाता है वो बच्चे के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में कलात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी उद्देश्य से जौहर कला केंद्र की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले जूनियर समर कैंप का शुभारंभ हुआ। इस बार कैंप में 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कैनवास पर रंगों से लेटेस्ट लर्न एंड हैव फन लिखकर बच्चों को मिलकर सीखने और पूरे उत्साह के साथ आनंद लेने का संदेश दिया। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कैंप का बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं क्योंकि वे उनकी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा आनंद भर देता है। कैंप में विभिन्न कलात्मक गतिविधियों को सीखने से वो स्क्रीन से भी दूर रहते हैं और अपने अंदर छिपे हुनर को निखारने में वो सफल होते हैं।
खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां आपड़ी योजना के कर्मशाना उपखंड के अधिशासी अभियंता पर आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल हर पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाया गया। आपको बताते चले कि आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान कुंभाराम आर्य नहर में आपको बताते चले पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपए के टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी उठाकर डैमों में डाला जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रखकर आनन फानन में पानी उठान कार्य में लीपापोती कर दी। विभागीय ठेकेदारों का कहना है कि आपड़ी योजना के अधिशासी अभियंता ने आनन फानन में फर्जीवाड़ा कर सरकारी धनराशि को डकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर विभागीय नियमानुसार गलत है। जागरूक ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कार्मिकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। ट्रैक्टर लग गया नहरबंदी और मैं तो वन चालता देखा वन पूरे दिन बंद रहता है। दो बारी कहे ट्रैक्टर गर्म है और मैं वन चालता देखा वन लाइट को ट्रांसमीटर लगे है 100 को 5 मोटर की तलाश का है। मोटर में अब लगाई, अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठा ही कोई। मैं तो वन चालता देखा वन 3 ट्रैक्टर कभी कौन सा लेटेक मेरे देखने में आएगा। मेरे दिन में 4 बार आता जाता पटड़े मारो हण दोनों है और ये दूसरा पंपिंग में रहा भाई, ये 2 बजे भाई ट्रैक्टर बंद रहा है। और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाना बहुत रो है। तो पंडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने है बिंग मां में एक दी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो के कटौती ही चलना रही है। पूछा से कह दिया पानी कम है, नहरबंदी है बिंग बाद में किया लोग ज्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझे, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं। हमारे पानी पुगे कोई 3 दिनों में कोई 1 घंटा कभी आधी घंटा। अब ये पानी किले गीती है जो गांव में रणजीत सिंह ठाकर है जो रोज को 20 टैंकर गांव में पानी गिर है। पानी के टैंकर का रिपेयर है 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह नहर पर तो किया तेल बेच के खाए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान नागरिकों का गुस्सा फूट गया। सैकड़ों की संख्या में लोग बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने बताया कि भीषण गर्मी के इस मौसम में जब तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तब अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये स्थिति बेहद पीड़ादायक बन चुकी है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के घंटों बिजली गुल कर दी जाती है, जिससे न केवल घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि व्यापारी और किसान वर्ग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विभाग के अंदर वार्ड नंबर 28 और 29 के संयुक्त लोगों ने यहाँ पर धरना लगा रखा है। धरना लगाने का मतलब लगातार 5 दिन से लगातार दोनों वार्डों की लाइट बंद है। जब यहाँ के कर्मचारियों को फोन करते हैं वो बोलते हैं तेल नहीं है, और जब अफसर को फोन करते हैं वो कहे तुम्हारी याद है वो कर लो। ये बात हमारे वार्डवासियों को उन्होंने बोली है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ का। हम और भाई महबूब आयतान और सभी वार्डवासी मिलकर एसडीएम साहब के पास गए। उन्होंने जवाब दिया कि लाइट हमारे पास भी नहीं है, लेकिन उनका फोन लोगों का ना उठाना और बदतमीजी करना, लोगों को लव लेटर लिख कर देना, ये हम नौरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके पड़ोस के वार्ड में 5 दिन लगातार से लाइट आंख मिचौली कर रही है। वार्ड के लोग जब रात को 1 बजे बिजली विभाग के लोगों को अवगत करवाया गया, बिजली विभाग के लोग लाइट को तो सही नहीं किए, लेकिन जनता को दबाने के लिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस अपनी गुंडागर्दी करना चाहती है। चाहे वो बिजली विभाग का अगर गुंडागर्दी से जनता को नहीं दबाया जा सकता, अगर समय रहते अगर इन लाइटों को नहीं किया गया तो नौहर के अंदर पूरी जनता को एक बड़ा आंदोलन के रूप में इस बिजली विभाग को सरेंडर होना।
राजगढ़ थाना क्षेत्र की बाढ़ डिग्गावड़ा में गत रात एक निजी चिकित्सालय के छत पर नर्सिंग कर्मी हेमचंद सैनी को अचानक विद्युत करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें पहले निजी चिकित्सालय से अलवर भेजा गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम अलवर जिला अस्पताल में किया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। इस बीच परिजनों ने मृतक के शव को लेकर निजी अस्पताल के बाहर आर्थिक सहायता की मांग करते हुए 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर मामला सुलझाया। मामले में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसमें नंगे तार और जॉइंट की समस्या पाई गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। KMH हॉस्पिटल है प्राइवेट डिगावड़ा में, जिसके एक नर्सिंग कर्मचारी था हेमचंद सैनी, पुराना राजगढ़ में। वो कल कहीं अपने निजी काम से ऊपर छत के ऊपर गया था और करंट लग गया। करंट लगते उसको हॉस्पिटल अलवर ले गए थे, जहाँ उसकी डेथ हुई। आज सुबह उसका परिजनों के सहमति से पोस्टमार्टम हो गया, मगर बाद में परिजन ने थोड़े नाराज हुए और उस हॉस्पिटल लेके आ गए बॉडी को। बाद में फिर दोनों पक्षों को बैठ के समझाइश हुई और आज बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बिजली की आपूर्ति और बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए सूपा और निभिरा GSS का निरीक्षण किया और जल्द ही समस्या अवधि जून माह के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्रीय जनता और आने वाले सर्दी के मौसम में किसान को रबी की फसल के लिए पूर्ण वोल्टेज में बिना कटौती के निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। इस मौके पर रुदावल तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा को क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, प्रीतम सूपा, निरंजन सूपा, सियाराम मौजूद रहे। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पंचायत समिति विकास अधिकारियों को पिछले साल हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और पानी देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्टर में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पंचायत समिति विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पंचायत समिति विकास अधिकारियों के साथ हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगे पौधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष व्यापक स्तर पर पौधे लगाए गए थे और जिनकी जीविता को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि विकास अधिकारी इनकी सतत मॉनिटरिंग करे और नियमित पानी देने और समुचित रखरखाव कराना सुनिश्चित करे। तो हरियाला राजस्थान अभियान के तहत आपको बताते चले कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत यहां पर जो पौधे पिछले साल लगाए गए थे, उन पौधों के रखरखाव को लेकर यहां पर डीएम के द्वारा निर्देश दिए हैं कि उसको नियमित अनुसार पानी जो है वो दिया जाए और साथ ही साथ उसके रखरखाव को लेकर भी यहां पर उन्होंने जायजा लेते हुए निरीक्षण दिया है कि जो पौधे लगाए जाए उसको नियमित रूप से उसकी देखभाल भी की जाए। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके पुनर्गठन करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने में मौजूद रहे। बेनीवाल ने कहा कि जिस तरह आरपीएससी में भ्रष्टाचार सामने आया है और आरएस मेंस 2018 की एक अभ्यर्थी की कॉपी सामने आई है, उसी तर्ज पर आरएएस 2021 की मेंस की भी कई कॉपियां खाली छोड़े गए प्रश्नों में नंबर दे दिए गए हैं। उनका खुलासा भी जल्द करने की बात कही। सांसद ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये धरना हम राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर ये घोषणा कर दे कि सरकार एसआई भर्ती रद्द कर रही है तो हम धरना समाप्त कर देंगे।
देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी संदर्भ में बीकानेर में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। लोग हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा की ओर से हम पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के साथ साथ देश का बच्चा बच्चा मां भारती की रक्षा के लिए खड़ा है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित बीजेपी नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान रास्तों में फूलों की वर्षा के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने भी यात्रा का स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी और संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का दौरा किया। उन्होंने मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन कर देश प्रदेश की सहकारी समितियों की ओर से बेचने के लिए गए मसालों और अन्य उत्पादों की जानकारी ली। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल भी इस दौरान उपस्थित रहीं। डॉक्टर भूटानी एवं श्री जैन ने वर्ष 2003 से निरंतर राष्ट्रीय स्तर के मसाले मेले के आयोजन के लिए सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड की सराहना की। श्रीमती राजपाल ने उन्हें अवगत करवाया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम पर मसाला मेले का आयोजन किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर फाउंडेशन की ओर से आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह में शिरकत की। देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान देवनानी ने मनोज माथुर फाउंडेशन को 1 लाख रुपए धनराशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदान किए गए अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की और इसके साथ ही समारोह में मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में कहा कि 2030 तक भारत को 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में राजस्थान की भूमिका सबसे अहम होगी। वर्तमान में राज्य में 4,630 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं, जबकि 10,450 मेगावाट निर्माणाधीन हैं। राजस्थान को सोलर उपकरण निर्माण का हब बनाने के प्रयास जारी है। कॉन्क्लेव में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पूर्व सचिव दीपक गुप्ता और REDS प्रकाश कसेरी भी राज्य ऊर्जा क्षमता की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लाभ, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट और टू एनर्जी जैसी योजनाओं की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।